प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 10 हिंदी की क्लास में हम पाठ 10 पढ़ेंगे। भारत माता का मंदिर। यह भारत माता का मंदिर यह कविता जो है मैथिली शरणगुप्त द्वारा लिखी गई है और इस कविता में भारत के गौरवशाली रूप का गुणगान करते हुए उसकी कल्याणकारी भावना का वर्णन किया गया है। आइए तो इस कविता का अर्थ समझते हुए आनंद लेते हैं। तो भारत माता का मंदिर, भारत माता का मंदिर, समता का संवाद। यहाँ संवाद माने बातचीत करने का अधिकार या बात एक दूसरे को किया जाता है तो उसको संवाद कहते हैं। और समता का मतलब समानता। सबका शिव कल्याण। यहाँ कल्याण जानते ही हैं, भलाई। शिव मने सुंदर होता है या कल्याण की भावना होती है, इसका मतलब। और प्रसाद, जो पूजा के बाद प्रसाद मिलता है, मतलब प्रत्येक का अधिकार होता है उस पर। प्रसाद का मतलब किसी वस्तु पर। तो इसका अर्थ हुआ भारत माता का मंदिर, यह समता का संवाद। यहाँ कवि ने इस पद्यांश में भारत को ऐसे मंदिर के रूप में स्थापित करते हुए दिखाया है जहाँ प्रत्येक मानव को अपने विचार, संवाद प्रस्तुत करने का अधिकार समान रूप से है। समता माने समान रूप से दिया गया है। भारत एक ऐसा देश है, सबका शिव कल्याण यहाँ और पावें सभी प्रसाद। यहाँ भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबका कल्याण है और सभी प्रसन्नता रूपी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सभी प्रसन्नता रूपी प्रसाद को वो ग्रहण करते हैं और सबका यहाँ कल्याण होता है। आगे देखिए, जाति धर्म या संपदा का नहीं भेद व्यवधान। यहाँ व्यवधान माने बाधा, बाधा। तो इसका अर्थ हुआ कि इस देश में जाति धर्म या किसी संप्रदाय की प्रगति को लेके, विकास को लेके भेदभाव रूपी बाधा नहीं है, व्यवधान नहीं है, कोई बाधा नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संप्रदायों का समान रूप से स्वागत किया जाता है। सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान। यहाँ समान रूप से सबका स्वागत किया जाता है और बिना किसी भेदभाव के समान रूप से सबको सम्मान दिया जाता है। समान रूप से सबको सम्मान दिया जाता है। आगे है, राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक साथ ध्यान। यहाँ इस देश में जो स्थान राम का है वही स्थान रहीम का है, वही बुद्ध का है, वही ईसा का है। सबका समान रूप से है और कोई व्यक्ति किसी की भी आराधना, पूजा पाठ कर सकता है जिसकी भक्ति करने का उसको सुलभ, हर प्रकार का सुलभ सुविधा है। कोई किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है कि कोई किसी की भक्ति, पूजा या आराधना नहीं कर सकता है। सबका सबके लिए सुलभ है ध्यान, पूजा पाठ। भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान। यहाँ और भारत में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बारे में सभी लोगों को बताया जाता है और उसके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखने हेतु प्रेरित किया जाता है। गौरव का मतलब सम्मान।
सम्मान के भाव को रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की। बैर माने दुश्मन की बुद्धि नहीं चाहिए। हमारे देश में असीमित प्रेम और मानवता की भावना विद्यमान है, इसलिए हमें किसी बैरी की, दुश्मन की के बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रेम की असीमता के कारण यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है। ये प्रेम भाव भरा हुआ है हमारे देश में। प्रेम भाव का उन्माद जो है भरा हुआ है, इसलिए हमको किसी दुश्मन की बुद्धि नहीं चाहिए। बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए सबका यहाँ कल्याण होता है और सभी लोग प्रसन्न रहते हैं, सभी को प्रसन्नता रूपी प्रसाद मिलता है। अब आगे देखिए, सब तीर्थों का एक तीर्थ है, हृदय पवित्र बना ले हम। कवि ने भारत देश को सभी तीर्थों का तीर्थ कहते हुए हमें अपने मन शुद्ध बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। और कवि ने समस्त देशवासियों से अनुरोध करते हुए कहा है कि हमें शत्रुहीन बनना है। आओ यहाँ अजात शत्रु बने। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई शत्रु न हो। मतलब सबसे आग्रह किया है, समस्त देशों से आग्रह किया है कि हमको शत्रुहीन बनना है, हमको किसी का शत्रु नहीं बनना है और सभी से मित्रता रखना है। सबको मित्र बना ले हम। अब सभी के साथ मित्रता का भाव रखना है। हमारे सम्मुख सभी देश एक प्रेम की भावना के तहत जो है सभी मित्र हैं। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना ले हम। हमारे सम्मुख देश के सौहार्द, समानता का गुण, इन्हीं सद्गुणों को ग्रहण करते हुए हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। रेखाएं प्रस्तुत हैं। ये रेखाएं किस प्रकार की हैं? सौहार्द की हैं, समानता के गुण की हैं, सद्गुणों की हैं और इन सब से हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, मन के चित्र बना सकते हैं। 100 आदर्शों को लेकर एक चित्र बना ले हम। ये 100 आदर्श क्या हैं हमारे? 100 आदर्श भारत में गांधी जी हैं, भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, अनेक महान व्यक्तियों के यहाँ पर जन्म हुए हैं, जिनके आदर्शों पर चलकर समस्त भारतवासी अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। अब आगे देखिए, बैठो भारत माता के आंगन में, नाता भाई बहन का। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का। समझें उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। इसमें कवि कहता है कि भारत माता के विस्तृत आंगन में, भारत माता का आंगन बहुत बड़ा है और विस्तृत है। सभी व्यक्तियों को बंधुत्व की भावना एवं भाईचारे की भावना स्थापित रखनी चाहिए। भाई बहन की भावना का जो संबंध रखना चाहिए। और जब देश में भेदभाव एवं सांप्रदायिकता की स्थिति उत्पन्न होती है, तब भारत माता की असहनीय पीड़ा को
समझने वाला व्यक्ति ही उसका सच्चा सपूत होता है। लाल का मतलब सपूत होता है। ये प्रसव वेदना क्या है? यही प्रसव वेदना सांप्रदायिक की भावना, भेदभाव जब उत्पन्न होता है तो ये प्रसव वेदना, ये दर्द है भारत माता का, और इसको जो समझ लेता है वही जो है भारत माता का सच्चा लाल होता है, सच्चा सपूत होता है। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद। यहाँ कवि कहता है कि भारत माता के सभी बच्चों को अपने दुख सुख को बांटना चाहिए। हर्ष मने सुख और विषाद मने दुख को आपस में बांटना चाहिए। सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ, जिससे प्रेम और बंधुत्व की भावना उजागर हो और सबका कल्याण संभव हो सके, सबका कल्याण संभव हो सके। मिला शिव का एक पुजारी, शिव मने सेवक, सेवा करने का एक पुजारी हमको मिला। यहाँ गांधी जी के विषय में बात कही जा रही है। ये पुजारी जो है वो गांधी जी के विषय में कहा जा रहा है कि हमको एक सेवा करने, भारत माता की सेवा करने वाला एक पुजारी मिला। और क्या हुआ? सकल काम उस न्यायी का मुक्ति लाभ कर्तव्य। महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी ने अपने सेवा भाव से समस्त भारतवासियों को स्वतंत्र एवं न्याय दिलाने का कर्तव्यपूर्ण कार्य किया। गांधी जी का अनुसरण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और बलिदान को ही अपना कर्तव्य माना और उसी की मुक्ति मार्ग के रूप में स्वीकार किया। उसी को मुक्ति मार्ग के रूप में स्वीकार किया कि हम उसके लिए, भारत माता के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष करेंगे और इसी में हमारी मुक्ति मिलेगी, मुक्ति होगी। एक एक अनुयायी का कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद। यहाँ कवि कहता है कि भारतीयों को एकता अखंडता के बारे में सोचना चाहिए और कहता है कि एक साथ भारत माता की जयकार लगाएं और इन्हीं सबके कारण कवि ने भारत में सबका कल्याण करने की बात कही है। एक एक अनुयायी का कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद। जयनाद मने जय जयकार। करोड़ों करोड़ों लोग जय जयकार करते हैं और जिससे सबका यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ, जिससे इस भावना से सभी का यहाँ कल्याण होता है और सभी के सबको समान रूप से अधिकार मिलता है, प्रसाद मिलता है कल्याण की भावना से। तो ये कविता भारत माता का मंदिर मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित कविता है। आशा है इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा। इसके अर्थ को कैसे आप लिखेंगे, आपकी सुविधा के लिए हम इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं आपको, आप उसको लिख सकते हैं। ये कविता की व्याख्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और अपना नोट्स बना सकते हैं
और इसको लिख सकते हैं, क्योंकि अर्थ तो समझ में आ जाता है लेकिन किस तरीके से लिखा जाए ये छात्रों को समझ में नहीं आता। इस कारण हमको ये अर्थ आपके सामने देना पड़ रहा है कि जो बच्चे समझ जाएंगे वो तो ठीक है, जो नहीं समझ पाएंगे अपना लिख के अर्थ समझ सकते हैं। तो ये है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।